जी नाज़रीन, मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोर्स एक्सक्लूसिव का लाइव शो। नाज़रीन, पिछले दिनों हमारे कुछ चैनल्स ने बहुत घटिया हरकतें की और इंडियन फिल्में चलाई अपने चैनल्स पे। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी एक घटिया हरकत करें और एक इंडियन एक्टर को पाकिस्तान बुलाएं। तो हमने एक घटिया एक्टर, मेरा मतलब एक बहुत अच्छे एक्टर को अपने पास बुलाया और आपसे मिलवाते हैं। मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा अमीत जी कि आप हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। बच्चों साहब, एक बिल्कुल स्टार्ट से चलूँगा मैं। फिल्मी कैरियर का आगाज़ किस तरह हुआ? हमें हमारे फिल्मी करियर को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। सुबह शाम हमने बहुत स्ट्रगल किया, जैसा आपके इस पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने स्ट्रगल किया। लेकिन सर, वो मौलाना साहब इतना हिट नहीं हुए। अरे एक ऐसी बात की आपने, हिट नहीं हुए, वो भी मुझ में और मौलाना फजलुर रहमान में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। हम दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, बिल्कुल डिटो एक तरह। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? वो आप माशाल्लाह इतने टॉल आदमी हैं, वो माशाल्लाह इतने मौलाना फजलुर रहमान भी 6 फुट 2 इंच के हैं भाई। सर कैसे? हम ऐसे 6 फुट 2 इंच हैं और वो ऐसे। हाँ, अच्छा सर, आपने बड़ा खूब कहा। सर आपको बिग बी क्यों कहते अब ज़ाहिर है बिग बी बोलेंगे ना, हनी भी बोलेंगे तो मैं उनका गला दबा देगा, मालूम। हैं? सर फिल्मी दुनिया में बहुत सारे स्कैंडल्स बनते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। आपका भी एक बड़ा मशहूर स्कैंडल बना रेखा के साथ। सर आपने शादी क्यों नहीं की उससे? ओ माय डियर फ्रेंड, रेखा से शादी करने का क्या ज़रूरत? मेरा मतलब है कि अगर रेखा से मैं शादी कर लेता तो रेखा बेचारी किससे शादी करती, मालूम। चले सर, ऐसा करते हैं, रेखा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जी रेखा। जी नादिया। शेख साहब आप? जी मैं रेखा बात कर रही हूँ। आप कौन से शेख साहब की बात कर रहे शेख साहब, आप क्यों टोपी को मारे? आप वहाँ भी पहुँच गए? हैं? आपको खवातीन से बात करने की तमीज नहीं है? मैं क्या आप इस उम्र में मुझे रख के झूठ बोलूंगी? अरे शेख साहब, मतलब तो ठीक था, मतलब आप इंडिया भी पहुंच गए यार। पहला हक पड़ोसी का है, यही हमें सिखाया जाता हे है। हे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 10 का मेरे को 30, कुछ याद आ 30 रहा का 10, 10 का 30, 30 का 10। जल्दी बोल, जल्दी बोल। तेल नाश्ता नाश्ता। है। हे, ये शेख साहब हैं, आई एम श्योर ये शेख साहब हैं। मैं आते हुए ट्रेन में इनकी आवाज़ खुद सुना, खुद सब सुना। मतलब ये मुझे टिकटें भी- ब्लैक, ये टिकटें ब्लैक कर रहा था रेलवे के। 10 का 30, 10 का 30, 30 का 10। The number you have dialed हेलो is शेख not साहब। responding. टूट एक साहब पता टूट। नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। अमीर साहब, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे, मुझे लग रहा है शायद रेखा ही थी और उनकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम था। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा। नहीं नहीं, ये शेख साहब था। आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपका पर्सनल फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है पाकिस्तान में? हमारा फेवरेट पॉलिटिशियन पाकिस्तानी जो है वो शहबाज शरीफ हमें बहुत पसंद है। सर क्या वजह, इतने अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हमारे मुल्क में, आपको शहबाज साहब बहुत पसंद है? शहबाज शरीफ की ख़ास बात यह है कि शहबाज शरीफ का कोई भी माई का लाल बाल भी का नहीं कर सकता, मालूम क्यों? सर कैसे? वो ऐसे कि उनके सर पे भीगने के लिए बाल ही नहीं। हो हो। सर बहुत घटिया कॉमेडी की। सर और बात करते हैं, ये बताएं कि जीनत अमान आपको बहुत ज़्यादा पसंद रही हैं और उनके साथ काफ़ी मूवीज़ भी की, क्या वजह थी इसकी? जीनत अमान की सबसे ज़्यादा ख़ास बात जो है वो ये है कि जो शख्स भी जीनत अमान को एक बार देख ले, सिर्फ एक बार, तो वो उसे एक बार ही नज़र आती है, सिर्फ एक बार ही। और जो कोई उसे 2 बार देख ले तो वो उसे 2 बार नज़र आती है। ये जीनत अमान की ख़ास बात है। सर कई जगहों पे ये भी आया कि आपकी नवाज़ शरीफ से बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है। अब क्या देखते हैं नवाज़ शरीफ का फ्यूचर इस सारे सिचुएशन के बाद? अगर मैं आपकी भावनाओं का अपकारण करूं, तो आपने हमसे सवाल पूछा कि नवाज़ शरीफ के साथ हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी और हम उसका क्या फ्यूचर देखते हैं, तो इसका जवाब यह है कि नवाज़ शरीफ बेचारे की सारी प्रॉपर्टी सीज हो गई। अब उसके पास सर छुपाने के लिए सिर्फ नकली बाल ही बचे। ये नहीं कि आपके कहने का मकसद है कि बेचारा कुछ नहीं बचा उसके पास? जी हाँ, मालूम। सर पिछले दिनों बड़ी अच्छी एक आपकी फिल्म आई, मुझे भी बड़ी पसंद आई, सरकार। सर वैसे भारत की सरकार और वहाँ के सिस्टम और इंडिया के सिस्टम में आप क्या चीज़ ख़राब देखते हैं? भारत का सिस्टम तो हमारा ख्याल है कि ठीक है, लेकिन बस जेट ऑडियो कभी कभी प्रॉब्लम करता है। नहीं सर, मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सर पिछले दिनों आप बहुत ज़्यादा बीमार हुए, ये आप मरते क्यों नहीं है यार? वजह क्या है? मर जाऊंगा, इंसान हूँ मैं, कोई गुलाम इसाक खान तो हूँ नहीं हूँ कि मरूंगा नहीं। हाँ, बड़ी खूब बात की आपने। सर ये बताएं कि ये सोनिया गांधी का क्या मसला है? ये खुद क्यों नहीं बन जाती वजीर आजम? ये बात हमने भी कई बार सोनिया गांधी को कहा कि भगवान के वास्ते बन जाओ प्रधानमंत्री, लेकिन मालूम वो क्या कहती है? सर क्या कहती हूँ? वो कहती है इस बार नहीं, अगली बार बन जाऊंगी। अब अगली बार यानी कि वो तो फिर बनने का क्या फ़ायदा होगा, वो तो बूढ़ी हो जाएगी। ये बच्चों सब, क्या पिछले दिनों आप अभिषेक की और ऐश्वर्या की कुंडलियाँ मिला रहे थे, तो क्या हुआ, कुंडलियाँ मिली?
हाँ, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, कुंडलियाँ मिल गई तो मिल गई, ना मिली तो ऐसे ही। सर क्या मतलब है सर आपका? मेरा मतलब है कि कुंडलियाँ ना मिली तो पंडित को पैसे दे के कुंडलियाँ मिलवा लेंगे, कोई मसला नहीं। सर ये फिरोज़ खान का क्या मसला है? वो पिछले दिनों पाकिस्तान आया हुआ था और उसने अजीब नाप शनाप बका, कुछ पता नहीं क्या बुराइयां की उसने हमारे मुल्क की। नहीं नहीं यार, फिरोज़ खान तो बेचारा बड़ा शरीफ जानवर है। मसला सिर्फ इतना है कि उसे घी नहीं हजम होता, मालूम। तो सर वो बिस्किट और हड्डियाँ क्यों नहीं खाता? उसके लिए बेहतर है ये। बिस्किट और हड्डियाँ तो वो खाता होगा, लेकिन मैंने पिछली टांग से उसे सर खुजाते हुए खुद देखा, मालूम। सर ये इंदिरा गांधी अपने नाम के साथ गांधी क्यों लगाती है? एक पर्सनल सा सवाल है आपसे। बेसिकली इंदिरा गांधी का नाम इंदिरा गंदी था, मालूम क्यों? वो जहाँ भी बैठती थी वहाँ गंद कर देती थी। ये बच्चों वाले सवाल आप उनसे काय को पूछता है रे? सॉरी सर, मैं माजूर चाहता हूँ। सर ये भारत और सोमालिया में क्या फ़र्क है? मेरी नज़र में तो ये दोनों मुल्क एक ही तरह के हैं। वहाँ भारत में भी भूखे नंगे और काले लोग सड़कों में सो रहे होते हैं, और सोमालिया में भी इसी तरह का कुछ मामला है। भारत और सोमालिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मालूम। भारत बे से शुरू होता है और सोमालिया स्वाद से। आए सर आप तो गुस्से हो गए। सर हमने चागी में बम फाड़ा, चागी हमारे इलाके में आता है, हमारी मर्जी, हम जो भी करें। आप लोगों को क्या एतराज़ इस बात? यार भगवान के लिए दोबारा कभी बम ना फाड़ना यार। बम तुम लोग यहाँ फाड़ते हो और सदर हमारा वहाँ फट जाता है, मालूम। सर इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि अभिषेक को आपने फिल्मी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया? ये बिल्कुल सच है कि अभिषेक बच्चन को इस दुनिया में हमने इंट्रोड्यूस करवाया। सर मैं इस दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं फिल्मी दुनिया की बात कर रहा हूँ। फिल्मी दुनिया की, लेकिन हम तो इस दुनिया की बात कर रहा हूँ। सर मेरा मतलब है शाहरुख खान और सलमान खान में से अच्छा एक्टर कौन? शाहरुख खान और सलमान खान में से अभिषेक बच्चन ज़्यादा अच्छा एक्टर है। सर मैं शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभिषेक बच्चन की बात कर रहा हूँ और आप खामखा आमिर खान और सलमान खान की बात कर रहे हैं, मालूम। एक बात मेरी याद रखना कान खोल के, इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है अमिताभ बच्चन, और उसके बाद दूसरे नंबर पे बड़ा एक्टर है अभिषेक बच्चन। ये तो हमारे पिताजी दुनिया में नहीं रहे, वरना तीसरे बड़े एक्टर होते हैं हमारे पिताजी, और हमारे चौथे बड़े एक्टर होते हैं परदादा पिताजी, मालूम। पाकिस्तान और भारत के कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फिर क्यों आप लोग इतना कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का कल्चर एक जैसा है? पाकिस्तान और भारत के कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है खालिद भट्ट। भारत में ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, मधुबाला, माधुरी दीक्षित और ऐसी कई हसीनाएं रहती हैं। लेकिन बॉस उसी मुल्क में लालू प्रसाद यादव और अब्दुल कलाम और बाल टाइप ठाकरे जैसे गंदे लोग भी तो रहते हैं। सॉरी, माय मिस्टेक। सर ये मनमोहन टाइप जो सिंह साहब हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ कर रहे हैं या एवं ही हैं? वो क्या करेगा बेचारा, बुढ़ा एक जगह पड़ा रहता है, डोसा कभी यहाँ फिश गार्ड होता है, कभी वहाँ फिश गार्ड होता है, वो पड़तल सा, वो कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए, मालूम। सर ये भारत में क्या वजह है कि हमेशा घटिया फिल्में ही हिट होती हैं, लाइक तेरे नाम टाइप फिल्में, और कहाँ आपकी इतनी अच्छी मंगल पांडे फ्लॉप हो गई, और क्यों इतनी घटिया फिल्में हिट हो जाती हैं भारत? घटिया फिल्में इसलिए हिट हो जाती हैं कि वो फिल्में भारतीय आवाम के लिए बनती हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि वो उसी काबिल है? यानी कि अगर आप घटिया फिल्में आपने देखनी हैं तो भारतीय आवाम के लिए जो फिल्में बनती हैं आप वो देखें। सर अगर इस तरह की फिल्में बनती रही तो यकीनन बॉलीवुड जो है आपका बहुत जल्द डूब जाएगा। मेरी एक बात कान खोल कर याद रखना खालिद भट्ट, बॉलीवुड कभी डूब नहीं सकती, मालूम। इसलिए कि बॉलीवुड में वुड है और वुड कभी डूबती नहीं, समझी? वुड पैकर। सर ये सनी देओल का क्या प्रॉब्लम है? क्यों हर वक्त बकवास करता रहता है पाकिस्तान के बारे में? कभी वो हेलीकॉप्टर गिराता है, कभी फौजी बना होता है, चाहता है क्या है वो शख्स? अभी तुम मेरे को टिकट सनी देओल के लिए लिया? नहीं मतलब आप नहीं, तेरे को इस प्रोग्राम में सनी देओल को बुलाना चाहिए था ना, मालूम। मेरे को बुलाया तुमने। अमित जी कॉल लेंगे, आपके पुराने साथी ओम प्रकाश साहब इस वक्त नर्ग में लाइव मौजूद हैं। जी सर। अरे वाह 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 बरखुरदार वाह, बड़े धोखेबाज निकले। अब की बार तो हमें कंफर्म था हमारे पास तू नरक में आ रहा है। ए दद्दू, बोल कर तू। दद्दू तू मेरे को मारना चाहता है? और क्या, आए, मेरे को मारना चाहता है? मैं तेरी टांगे मैं तोड़ूंगा। दद्दू तेरी आज तक बहुत इज्जत करता था, लेकिन मालूम तू इज्जत के काबिल नहीं। मत कर मेरी इज्जत। हाँ, और तू मेरे को मारना चाहता है यार, ये बुढ़ा। और तू नर्क में क्या कर रहा है दद्दू? नरक में ना जाऊं तो क्या मैं तेरे घर आऊं बाहर बदतमीज? में जा तू। ओए मेरे को मारना चाहता है तू? किसी ढंग के आदमी से मेरी बात नहीं करा सकता। अमित जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि आपके घर पे आपकी बात कराता हूँ। आप इतनी दूर से आए हैं तो अच्छा आपकी हेलो आए हो अब जाएगी। मेरी इधर जिया से बात कराओ, हमारे घर में आज एक छोटी सी पार्टी थी। जी जिया जी, अस्सलाम वालेकुम।
अरे जिया, एक मिनट पहले सलाम दुआ करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। वो मैं थोड़ा लेट पहुंचूंगा, फ्लाइट मेरी थोड़ी लेट है, खाना मेरा फ्रिज में रख देना। आओ ललिता, मेरा मतलब बच्चन साहब, आपका ये पैगाम मैं अपनी गोरी गोरी भाभी को दे दूंगा। आओ। ए शक्ति, बाहर से गुजर रहा था, प्यास लगी, सोच आपके घर से पानी पी लूं। आओ। ए शक्ति, अपन तो तेरे को बुलाया नहीं, लेकिन तू पार्टी में काय को आ गया और कहां से आ गया? मैं जब भी कोई खूबसूरत लड़के लाल कपड़ों में देखता हूँ तो मेरे अंदर 100 काले कुत्ते एक साथ भौंकते हैं। आया हूँ इतने दूर से, कुछ तो लेकर जाऊंगा। खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी चोर। ए जुबान संभाल के शक्ति, शक्ति जुबान संभाल। ए रोक शक्ति, ए शक्ति, अरे जी ठंडे हो जाए, क्या हुआ शक्ति? आपके पुराने फिल्मी दोस्त हैं यार। नहीं।